चलो बोर्ड देखिएगा। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, बोर्ड देखिएगा। देखिए स्क्रैप वैल्यू का मतलब है उर्दू जुबान में कचरा बेचने से मिलने वाले पैसे। डन, कचरा बेचने से मिलने वाले पैसे, स्क्रैप। डन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड देखिए। मुझे बात बताओ, ये एक पेटी है और उसके अंदर ये पड़े बहुत सारे आम। ठीक है, ये पेटी मैंने खरीदी से 1100 रुपये में। कितना? 1100 रुपये। घर पे लाया, आम निकाले, पेटी बेच दी। तो ये पेटी बेची ना 100 रुपये मुझे रिसीव हो गए। ये 100 रुपये क्या है? ये स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है जी। अब बताओ स्क्रैप वैल्यू का क्या करें? इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर दें हैं? इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करें नहीं, हम क्या करेंगे? हमसे कोई पूछेगा यार आम कितने के आए, तो हम कहेंगे जी आम आए हैं 1000 रुपये के, और वैसे तो 1100 के आए थे, लेकिन 100 रुपये का कचरा बेच के रिकवरी हो गई, तो नेट आम कितने के आ गया? 1000 रुपये। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? आम डेबिट कितने से? 1000 रुपये से। फिर लॉस या कचरा डेबिट, कचरा डेबिट सॉरी, कचरा डेबिट कितने से? 100 से। और कैश क्रेडिट कितने से? ये आम खरीदने की एंट्री। फिर कचरा बेचेंगे तो कचरा बेचेंगे तो एंट्री पास होगी। कैश डेबिट कितने से? 100 से। और कचरा क्रेडिट कितने से? 100 से। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कचरे की स्क्रैप वैल्यू, और कचरे की स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कॉस्ट की रिकवरी। ऐसा जो आपने खर्चा किया उसमें से ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। डन है जी, ये बात समझ आती? अच्छा अब बोर्ड में देखिएगा दोस्त, अब मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा क्वेश्चन। देखिए एक कंपनी ने इनपुट किए से 12,000 यूनिट, सीधे 12,000 यूनिट। और सुना, इस इनपुट में से कंप्लीट हो गए 10,000 और नॉर्मल लॉस आया कितने का? 2,000 यूनिट। ऐसा कितने हुई? इनपुट आउटपुट रिकनसाइल्ड। इस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऐसा है। अच्छा अब और सुना, अब बात बताओ, मैं निकालूं दूसरी चीज, क्या चीज? कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालूं? सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट के लिए मेरे पास कॉस्ट एज्यूम करें 1,20,000 रुपए। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ऐसा ऐसा क्या आ रही कॉस्ट पर यूनिट? 10 10 आ रही है। 10 कितना? 12 का मतलब एक यूनिट की इफेक्टिव कॉस्ट 12 रुपए। अज्यूमिंग कि हमारा खर्चा 1,20,000 रुपए का था, उससे कितने गुड यूनिट्स बने? 10,000। कचरा कितना बना? 2,000। ऐसा अब बताओ कस्टमर को हम क्या बेचेंगे? कस्टमर को हम देंगे गुड यूनिट्स। कस्टमर पूछेगा ना कचरा कहां गया? कचरे के पैसे आपने कस्टमर से चार्ज किए? हां मैंने 20 का खर्चा किया, पूरे 20 कस्टमर से चार्ज किए। ऐसा है, तो इसका मतलब लॉसेस के पैसे कस्टमर से चार्ज हो गए, गुड यूनिट्स के पैसे भी चार्ज हो गए। कस्टमर ने कहा जो लॉस यूनिट्स हैं वो मुझे दे दें क्योंकि आपने पैसे चार्ज कर दिए। मैंने कहा लॉस का कचरा क्या करोगे उसका? उसने नहीं मुझे चाहिए। वो मैंने कहा कचरा बड़ा उठा के ले जाएगा, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इफ उसके ले जाने से पहले हमने कचरा बेच और एक कबाड़ी आके हमसे कचरा खरीद ले, कितने यूनिट का कचरा है, और हम सिर्फ उसको 5 रुपए के हिसाब से कबाड़ी को बेच रहे हैं, कितना आएगा? 10,000 रुपए। ऐसा अब 10,000 रुपए मेरी जेब में, कस्टमर ने कहा मुझे यूनिट दो, मैंने कहा 10,000 यूनिट ले लो, उससे कहा मुझे कचरा वो भी दे दो मुझे। मैंने कहा क्यों? कचरे के पैसे आपने मुझे चार्ज किए तो कचरा मुझे दे दे। मैंने कहा कचरा मैं बेच चुका हूं। अब बताइए 10,000 रुपए कस्टमर को वापस करना है? क्योंकि सामान तो उसका जो आपने बेचा। आपने कस्टमर को इफेक्टिवली 12,000 यूनिट के पैसे चार्ज किए, दिए उसको 10,000 है। 2,000 के कचरे के पैसे आपने कॉस्ट बढ़ा के चार्ज कर लिए। ऐसा अब वो कह रहा है ना जो लॉस यूनिट है मुझे दे दो। मैं उसको कह रहा हूं लॉस यूनिट आपको नहीं दे सकता, मैं बेच चुका हूं। कस्टमर आपसे क्या डिमांड करेगा? तो मेरी चीज कैसे बेच दूं? तो मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे भी मैं खा गया। उसने कहा फिर कॉस्ट क्या करें? ये कम करें। कैसे कम करूं? मैं करूंगा ये कि मैं इस 1,20,000 रुपए में से कहूंगा कि मेरा खर्चा 20 का हुआ था, लेकिन 10,000 की क्या हुई? रिकवरी हो गई। तो मेरा नेट खर्चा कितने का? 1,10,000 का। तो बता मेरा एक यूनिट अपने कस्टमर को कितने का बेचूं? 11 का बेचूं। ऐसा है। अब बताओ कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा लॉस यूनिट बेच दिया करेगा और जो रिकवरी आया करेगी वो कॉस्ट में से माइनस कर दिया करेगा, बाकी का खर्चा हम अपने कस्टमर से कवर कर लेंगे। ऐसा है। अब बताओ एक यूनिट कस्टमर को कितने का पड़ रहा है? सस्ता हो गया यूनिट। क्यों? जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हो गई। ऐसा है। प्रोड्यूसर क्या आज कह सकता है कि मैंने 20 का खर्चा किया? नहीं, प्रोड्यूसर क्या कहेगा मैंने कितने का खर्चा किया? 1,10,000 का। 20 का खर्चा किया था, 10,000 रुपए कचरा बेच के। अब बताओ मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? अब इसका मतलब जब भी स्क्रैप वैल्यू आएगी वो कॉस्ट में से माइनस होगी। ऐसा, और इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? अब बताओ तीसरा स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? आपको आपसे पूछा खर्चा कितने का हुआ, क्या जवाब दोगे? खर्चा कितने का हुआ? खर्चा 1,10,000 का हुआ। तो हम बनाने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। क्या करेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में? कंप्लीट यूनिट्स कितने? 10,000 इंटू 11 कितने? 1,10,000। बस खत्म। हमारा असल में खर्चा कितने का हुआ है? 1,10,000 का हुआ है। हमारा खर्चा 1,20,000 का नहीं हुआ। ऐसा है। ये कॉपी करें, मैं इसे आगे लेके जाऊंगा। हाँ जी, ऊपर करूं ऐसे, इसको छोड़ देना, क्या करना? अच्छा इसकी एंट्रीज भी देख लो, एंट्रीज भी बनाते हैं। एंट्री क्या बनेंगे? सबसे पहले क्या एंट्री बननी चाहिए? यानी स्टॉक डेबिट कितने से? 1,10,000 से। और हम इसको करेंगे नॉर्मल लॉस कचरा डेबिट कितने से? 10,000 से। और कैश क्रेडिट कितने से? 1,20,000 से। फिर कचरा बेचेंगे, हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट और 10,000 से, और नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू है कचरा क्रेडिट कितने से? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? नहीं अच्छा नहीं, अभी इसको थोड़ा सा पहले सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, फिर हम प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखेंगे, वहां मैं फॉर्मुलाइज करा दूं। अभी मैं इसमें टेक्निकल फाइल सवाल करना शुरू किया ना, कॉन्सेप्ट खराब हो जाए। ठीक है जी, बढ़िया नहीं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल में एक छोटी सी चीज, इस कॉस्ट के फंक्शन में ना देख लें, बोर्ड में देखें। आने के बाद में आपको कॉस्ट पर यूनिट फंक्शन में ध्यान से करना ही है। कितने यूनिट नीचे से हटाएं? कितने यूनिट यहां से हटाए हैं? नॉर्मल लॉस के 2,000 यूनिट। ऊपर से स्क्रैप वैल्यू भी 2,000 यूनिट की हटनी चाहिए। जितने यूनिट नीचे से हटाएं ऊपर से स्क्रैप वैल्यू भी उतने की हटनी चाहिए। ध्यान रखना। सब बोर्ड में देखिएगा दोस्तों। मेरे पास एक सवाल है, बताइए इनपुट है हमारे पास 12,000, अब कंप्लीट हुए इसमें से 9,000। नॉर्मल लॉस है 2,000, एबनॉर्मल लॉस है 1,000। कितना हो गया? 12,000। डन। अब मैं आपसे कहता हूं हमारे पास दो लॉसेस हैं, इसका कचरा भी बिका है, इसका कचरा भी बिका है। ये वाला लॉस किसका है? बायर का। ये वाला लॉस किसका है? प्रोड्यूसर का। तो क्या मैं कह सकता हूं 2,000 इंटू 5 और 1,000 इंटू 5, 5 रुपए कचरा बेचने का की वैल्यू है। ठीक है, कितना? ये मैंने बताया आपको, सवाल में लिख लो। स्क्रैप वैल्यू 5 रुपए। कितना?
ये इसमें किसका हाथ है? इसमें बायर का हाथ है, ऐसा। अच्छा अब बताइए 1000 × 5 कितने? अब मुझे बात बताओ 10,000 रुपए किसका हाथ है? बायर का हाथ है। 1000 रुपए 5,000 रुपए किसका हाथ है? क्योंकि प्रोड्यूसर इसका लॉस खा रहा है तो। अच्छा मेरा सवाल है, खर्चा हुआ कितना है? 1,20 का। कचरा कितने का बेचा प्रोड्यूसर ने? 15,000 का बेचा है। तो 15 के 15,000 प्रोड्यूसर की जेब में गए। प्रोड्यूसर की जेब से नेट खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। अब आपने देखना 1 लाख 5,000 तक क्या बना। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कैसे निकलेगी? कैसे निकलती है कॉस्ट पर यूनिट? 1,20,000 ना डिवाइडेड बाय इनपुट 12,000। नीचे से क्या हटा रहा हूं? 2,000। ऊपर से रिकवरी भी किसकी हटानी है? कितने? अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट में कौन सा लॉस आता है? नॉर्मल लॉस। रिकवरी भी कौन सी माइनस होती है? नॉर्मल लॉस। डन। अब बताओ क्या बनाने जा रहे हैं? बताया क्या बनाया आपने? ये देखें आपने ये बनाया 1 2 3। इसको तो हम कॉस्ट अकाउंट फॉर्मूला लाते ही नहीं है। लाते किसमें? स्टॉक को। कितने? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितने? 99,000। फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कितने का? मल्टीप्लाई बाय 11 कितने? प्रोड्यूसर कह रहा है मुझे 11,000 का लॉस हुआ लेकिन स्क्रैप वैल्यू मिली कितने की? तो असल में मेरा लॉस कितना है? 6,000। कचरा बेच के 5 रिकवर हुए ना। तो अब बताओ तुमसे पूछे कि कितने रुपए का टोटल हिसाब किताब बना? 1,05,000। अब बहुत सुनना मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्मल लॉस कहां है? ये रहा। कॉस्ट पर यूनिट में गया। नॉर्मल लॉस की रिकवरी कहां गई? कॉस्ट पर यूनिट में गई। एबनॉर्मल लॉस कहां गया? प्रोड्यूसर को हिट किया। एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी कहां गई? वो एबनॉर्मल लॉस को रिड्यूस कर रही है। नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट में गया। नॉर्मल लॉस की रिकवरी कॉस्ट पर यूनिट में गई। एबनॉर्मल लॉस कहां गया? प्रोड्यूसर के पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में और उसकी रिकवरी भी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में गई। कोई पूछे कि जी प्रोड्यूसर को कितने का लॉस हुआ? तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा? 6,000 का। वैसे तो 11,000 का लॉस था लेकिन वो कचरा बेच के 5,000 रुपए रिकवर हुआ। ऐसा। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? सबसे पहले तो सर हम क्या करें? हमारे पास क्या चीज है? स्टॉक डेबिट कितने से? 99,000 से। फिर पूरे अमाउंट से 11,000 से, ऐसा। और नॉर्मल लॉस का कचरा भी डेबिट कितने से? कितने का खर्चा? ऐसा है। फिर इसके बाद आप बताओ आपने क्या बेचा? पहले नॉर्मल लॉस का कचरा बेच लें, फिर क्या करें? फिर एबनॉर्मल लॉस का भी थोड़ा सा हिसाब किताब बेचें। कितना? कितने से? इससे नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा कितने से? तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितना रह गया? वो चला जाएगा पीएल में, ऐसा। अब बताओ नॉर्मल लॉस का कचरा कहां जाता है? नॉर्मल लॉस कहां जाता है? कॉस्ट पर यूनिट में। नॉर्मल लॉस की रिकवरी कहां जाती है? कॉस्ट पर यूनिट में। एबनॉर्मल लॉस कहां जाता है? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में प्रोड्यूसर की जेब को हिट करता है और उसकी रिकवरी भी प्रोड्यूसर की जेब में फायदा दी जाती है, ऐसा है। ये नोट करो शाबाश। और अब हमने इस पे कुछ प्रैक्टिस करनी है। अब हमने इस पे कुछ प्रैक्टिस करनी है। जब तक इस पे हाथ साफ नहीं होगा हम आगे अब नहीं जाएंगे, फटेंगे इससे। कल में 3 केसेस पढ़े थे, कौन से? खाली नॉर्मल लॉस, नॉर्मल के साथ एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल के साथ साथ एबनॉर्मल गेन। अभी हमने क्या पढ़ा? पहले से नॉर्मल लॉस, फिर नॉर्मल के साथ एबनॉर्मल लॉस, फिर अब आखिरी केस हो गया एबनॉर्मल गेन वाला। हम आगे जाने पड़ते हैं। क्या हम बायर को बताते हैं कि उसे इतने यूनिट का, क्योंकि आप अंदर ही जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट ही आपका बायर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी लेवल पर उसको पता होती है, ठीक है? क्योंकि आपका दूसरा डिपार्टमेंट कौन है? आपका बायर दूसरा डिपार्टमेंट ही है ना, और तो कोई नहीं है ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दे रहा हूं एक अच्छा बाइंडर के बाद हम जनरल एंट्री इस तरह पास नहीं करेंगे। अब हम एग्जाम वाला लेवल लेकर आ रहे हैं, ठीक है? हमने बेसिक बेसिक बात पढ़ ली। नहीं वो हम शायद दे रहा बोर्ड में देखना, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड में देखो। मुझे बताओ इनपुट है 50,000 यूनिट का, ठीक है? गुड आउटपुट है 40,000 यूनिट का। एक्सपेक्टेड आउटपुट है 88%, कितना? 88% एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है? अच्छा फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस 5 रुपए पर यूनिट। और 6,80,000 रुपए हमारी कॉस्ट है टोटल। मुझे जनरल एंट्रीज के अलावा बाकी 3 चीजें बना के दो शाबाश। 14.7 सर मैं कराऊं खुद। अच्छा बोर्ड में देखना आप। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना। क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे पास इनपुट 50,000। अब इस सवाल को ना मैं उस तरीके से सॉल्व करूंगा जिस जो अल्टीमेट एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? ये 50,000 आ गया। अब बताइए हमारे पास गुड यूनिट्स 40,000। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था? बल्कि बताओ नॉर्मल लॉस कितना था? 12%। 88 अगर एक्सपेक्ट करोगे आउटपुट आएगा तो 12% का नॉर्मल लॉस था। निकालो 12% कितना होता है? 6,000। बाकी क्या है? कितने? क्या आ रही है? पक्का? डन है जी? पहले ये तो पढ़ लो फरूख। दूसरा की कॉस्ट पर यूनिट कितनी? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख सब कितने? 6,80,000। इसको डिवाइड कैसे करूं? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ऊपर रिकवरी भी कितनी? कितना? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। किसी को कोई मसला, कोई पंचायत को, कोई प्रॉब्लम नथिंग। अब बताओ हम क्या बनाने जा रहे हैं? तीसरी चीज, अच्छा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म बनाने का तरीका सीख लो। अब जिंदगी आसान। यहां पर जितने भी आउटपुट के अंदर चीजें आ रही हैं सिवाय नॉर्मल लॉस के, सब यहां ले लो। सिवाय नॉर्मल लॉस के सब चीजें यहां ले लो। गुड आउटपुट कितना जी? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 14.77 कितना? ऐसा फिर कितने? 4,000 इंटू 14.77 कितने? यही। अब इसमें क्या माइनस कर रहा हूं? स्क्रैप वैल्यू कितने यूनिट्स की? मल्टीप्लाई बाय कितने? 5 कितने? तो हमारा टोटल नॉर्मल लॉस कितना? 39,080, ऐसा। ये कितना हो जाएगा टोटल? 629। अच्छा बोर्ड पर देखना, सारी चीजें छोड़ दो। आपने खर्चा किया कितना है टोटल? कचरा कितने यूनिट का आपके पास प्रोड्यूस हुआ? 10,000 यूनिट्स का टोटल। कितने का बेचा आपने एक को? कितने पैसे होने चाहिए? ये हो गया 50,000। 86 में से निकालोगे तो ये आपका टोटल खर्चा जो हुआ है, क्या ये मैच कर रहा है इससे? हाँ 120 रुपए राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ऐसा है। ये बात देखने में बैठती है। 3 चीजें बना ली। एक सवाल और करो शाबाश, फिर मैं आपको एग्जाम का जो व्यू देता हूं, ऐसा है। बड़े सब
दूं एक सवाल और